So here we are continuing with part 2 of chapter number 7, 12th Commerce BK new syllabus. Chapter number 7, Bills of Exchange. Here as you can see, this is a specimen of a bill of exchange. Specimen का मतलब होता है कि एग्जाम्पल, ओके, एक लेआउट कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा दिखता है और उसको कैसे ड्रॉ करना है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका लेआउट क्या होता है, कौन सी चीज़ कहाँ होती है, वो पूरा इसके बारे में बताया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक वन पॉइंट क्लियर. बिल ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे. फर्स्ट वन क्वेश्चन विल बी ऑफ दिस स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना पड़ेगा. डिटेल्स दिया जाएगा क्वेश्चन में और आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना पड़ेगा. हुबहू ऐसा एक चेक जैसा होता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज आपको बनाना पड़ेगा. और सेकंड क्वेश्चन एक आएगा आपको जर्नल एंट्रीज का आएगा. दैट विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन. दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स. मे बी लास्ट ईयर तक 10 मार्क्स का था, इस साल पता नहीं कितना होगा, क्या होगा. 8 मार्क्स का था, अभी इस साल कितना होगा पता नहीं. तो लेट्स सी कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, क्या होता है स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. दिस ईयर ये 5 मार्क्स का आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में, या प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया 8 मार्क्स 10 मार्क्स कुछ भी हो सकता है. जैसे मार्किंग स्कीम आएगा आपको बता दिया जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, व्हाट इज द लेआउट, व्हाट इज द फॉर्मेट और कौन सी चीज़ कहाँ होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे. यहाँ पे जस्ट एक ब्लैंक बिल ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है. दिस इज जस्ट अ स्पेसिमेन, आपको बताने के लिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा दिखता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड कॉर्नर. आप ये राइट हैंड कॉर्नर देख रहे हो, यहाँ पे ड्रॉवर्स की डिटेल आएगी. ड्रॉवर अभी मैंने आपको पहले पार्ट 1 के वीडियो में बता दिया था, ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवी कौन होता है. ओके, वापस एक बार आपको बता देता हूँ. ड्रॉवर का मतलब है वन हु ड्रॉज द बिल, हु मेक्स द बिल. ओके, ही इज कॉल्ड एज द ड्रॉवर. और ड्रॉवर को हम लोग सिंपल भाषा में बोलेंगे ही इज द सेलर. ओके, जो सामान बेचता है उधार पे. बिल ऑफ एक्सचेंज कब बनता है, जब कोई ड्रॉवर, जब कोई सेलर उधार पे किसी ड्रॉवी को, परचेसर को सामान बेचता है, तब वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है उसकी सिक्योरिटी के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड ड्रॉवर्स नेम, ड्रॉवर्स एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल ड्रॉन. ये सारी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, आपको कहीं से कोई पढ़ाई नहीं करनी है. बीच में सेंटर ऑफ दिस यू शुड राइट बिल ऑफ एक्सचेंज इन बोल्ड कैपिटल लेटर्स. बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है तो आपको एक लिखना पड़ेगा यहाँ पे बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज. राइट साइड ड्रॉवर्स नेम, ड्रॉवर्स एड्रेस, डेट ऑफ बिल ड्रॉन. लेफ्ट हैंड कॉर्नर सबसे पहली चीज आएगी स्टैम्प. जस्ट एक स्क्वायर शेप का आपको एक बनाना है और अंदर लिखना है स्टैम्प. उसके 2 लाइन छोड़ के आपको एक और रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है जिसमें लिखना है अमाउंट इन फिगर्स. ओके, अमाउंट इन फिगर्स लिखना है यहाँ पे. तो आपको यहाँ पे जो फिगर्स होता है 10,000 अगर है तो 1 और 4 टाइम्स 0, यहाँ पे अमाउंट इन फिगर्स आपको यहाँ पे लिखनी है रुपीज़ की साइन के साथ. आप ये रुपीज़ की साइन लिख सकते हो या फिर RS लिख सकते हो फॉर रुपीज़. उसके नीचे एक लाइन छोड़ के यहाँ से स्टार्ट होता है मेन, उसका पैराग्राफ स्टार्ट होता है. ये आपको जो डैश दिख रहा है, ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, वहाँ पे आएगा पीरियड ऑफ बिल, यानी बिल कितने महीने का बनाया है. फॉर एग्जाम्पल अगर 3 मंथ्स का है तो यहाँ पे लिखा होगा 3 मंथ्स आफ्टर द डेट. जो आप आगे एक सेंटेंस चला है 3 मंथ्स आफ्टर द डेट, अगर बिल 3 मंथ्स का है. अगर 60 डेज का है तो यहाँ पे लिखा होगा 60 डेज आफ्टर द डेट. ओके, उसके आगे कंटिन्यू में क्या लिखा है देखो, पे मिस्टर और मिसेस जो भी है, पे मिस्टर मिसेस जो भी है, उसका नाम, एड्रेस ऑफ द पेई. यहाँ पे जिसको हम लोग पेमेंट करना होता है उस आदमी को हम लोग बोलते हैं पेई, PAYEE. अभी ज़रूरी नहीं है कि ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई तीनों चीज़ आए. ड्रॉवर और ड्रॉवी तो आएगा ही, बट पेई हो सकता है ना आए. पेई अगर नहीं दिया है, पेई का डिटेल नहीं दिया है, तो यहाँ पे वो पे टू मी, ड्रॉवर क्या बोलेगा, पे टू मी. ओके, पे टू मी, पे टू मिस्टर, कोई थर्ड पर्सन का नाम नहीं आएगा अगर पेई नहीं दिया है तो. और अगर पेई का नाम क्वेश्चन में दिया है, जो हम लोग आगे देखेंगे सॉल्व सम्स में, तो वहाँ पे अगर पेई का नाम दिया है तो पेई का नाम आएगा. पेई का नाम नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर क्या लिखेगा, पे टू मी. ओके, और हिज और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, जितने का बिल होगा, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. ये जो लास्ट पार्ट है वो एंडिंग पार्ट है, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. ये वर्ड्स लिखना बहुत ज़रूरी है सेंटेंस को खत्म करने से पहले, पैराग्राफ को खत्म करने से पहले फॉर द वैल्यू रिसीव्ड ये वर्ड्स आने चाहिए. और यहाँ पे जो है वो अमाउंट इन वर्ड्स आएगा, अमाउंट इन वर्ड्स, क्योंकि अमाउंट इन फिगर्स हम लोग ने यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स में कर लिया है. तो यहाँ पे ये जो लाइन है ओनली के पहले, ओके, वहाँ पे आएगा आपको अमाउंट इन वर्ड्स.
उसके बाद नीचे राइट हैंड साइड क्या करेगा, ड्रॉवर उसको क्या करेगा, साइन करेगा। एस डी का फुल फॉर्म होता है अंडरसाइंड पर्सन, जो साइन करता है वो उसका यहाँ पे साइन करेगा। आपको कोई साइन नहीं करना है, सिर्फ आपको एस डी और ड्रॉवर्स नेम लिख देना है और छोड़ देना है। लेफ्ट हैंड साइड देखो नीचे से ड्रॉवीज नेम, ड्रॉवीज एड्रेस। राइट हैंड साइड हम लोग ने क्या देखा, ड्रॉवर्स नेम। राइट हैंड साइड हम लोग ने देखा ड्रॉवर्स नेम, ऊपर की तरफ ड्रॉवर्स नेम, ड्रॉवर्स एड्रेस एक्सेट्रा। और बिल्कुल उसके अपोजिट लेफ्ट हैंड एंडिंग कॉलम आप क्या लिखेंगे, ड्रॉवीज नेम एंड ड्रॉवीज एड्रेस। अभी ड्रॉवर कौन हो गया, ड्रॉवर हम लोग ने देखा ड्रॉवर इज द सेलर एंड हु इज द ड्रॉवी, ड्रॉवी इज द परचेसर, जिसने उधार पे माल खरीदा है। तो उसका नाम और उसका पता यहाँ पे आएगा। ये नाम और ये पता भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो ये सब होने के बाद, ये बिल बनने के बाद, ये जो पोर्शन है एक्सेप्टेड वाला वो बाद में लिखा जाता है। वो कौन लिखता है यहाँ पे, ड्रॉवी। ये बिल पूरा कौन बनाता है, ड्रॉवर। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज वो सामान के साथ किसको भेजता है, ड्रॉवी को। ओके, ड्रॉवी क्या करता है, सामान मिलने के बाद, बिल मिलने के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करता है, वो एक्सेप्टेड ऐसा लिखता है, खुद का नाम डालता है, साइन करता है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस वो लिख देता है। क्योंकि डेट ऑफ बिल ड्रॉन अलग हो सकता है। उसने आज बिल बनाया, 4 दिन के बाद अगर ड्रॉवी को बिल मिलेगा तो उसका डेट 4 दिन के बाद वाला होगा यहाँ पे। सो ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेड लिखेगा और उसका नाम लिखेगा, साइन करेगा और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड लिखेगा। सो दिस इज द करेक्ट वे, करेक्ट फॉर्मेट फॉर मेकिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे मैंने बताया, इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी स्कोरिंग। आपको इसमें से 5 में से 5 मिलना चाहिए, फुल मार्क्स मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल। आप 1-2 बार करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अ स्पेसिमेन। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है, इलस्ट्रेशन 1, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 डिटेल्स आर गिवन। राइट फ्रॉम ड्रॉवर, देखो यहाँ पे ड्रॉवर का नाम दिया है, उसका पता दिया है। सामने ड्रॉवी का भी नाम दिया है, उसका पता दिया है। अमाउंट ऑफ बिल, टेन्योर का मतलब है उसका वैलिडिटी, उसका मुदत, उसका जो महीने, कितने महीने का बिल बनाया वो टेन्योर ऑफ द बिल। 5th, डेट ऑफ द बिल, कब ये बिल बना है और कब ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया, वो डेट भी आपको दिया गया है। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, पेई, जो अगले एग्जाम्पल में आएगा। यहाँ पे पेई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। ओके, सो एज वी हैव सीन, आप हम लोग ने जो ये फॉर्मेट देखा, सेम उसी फॉर्मेट को, सेम उसी लेआउट में हम लोग जो चीज़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, एग्जाम में भी आपको ऐसा ही आएगा। इट कैन कम इन दिस वे, 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा, या फिर एक पैराग्राफ दिया होगा, एक पैराग्राफ में स्टोरी टाइप दिया होगा कि सो एंड सो ड्रॉवर है, सो सोल्ड गुड्स टू सो एंड सो ड्रॉवी, प्रिपेयर अ बिल, ऐसा करके पैराग्राफ में भी आ सकता है। बट 99% आपको ऐसा ही डिटेल्स दिया जाएगा नंबर वाइज। इट इज़ वेरी इजी, जस्ट आपको डिटेल्स वहाँ पे डालनी है। ओके, सो नाउ लेट अस सी द आंसर। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिडल ऑफ द पेज वी हैव टू राइट बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, राइट हैंड साइड देखो, हम लोग ने ऊपर देखा था, राइट हैंड साइड क्या क्या आएगा, ड्रॉवर्स नेम, ड्रॉवर्स एड्रेस एंड डेट ऑफ मेकिंग द बिल। यहाँ पे देखो हम लोग ने स्पेसिमेन में देखा था ऑलरेडी पहले, ड्रॉवर्स नेम, ड्रॉवर्स एड्रेस, डेट ऑफ बिल ड्रॉन। सो सिमिलरली ये जो सारा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नंबर 1 में देखो क्या लिखा है, ड्रॉवर का नाम भी है और उसका पता भी है, सेम टू सेम। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ड्रॉवर का नाम पहले लिखेंगे, जो भी है उसका नाम, मिस्टर प्रकाश राव, उसका एड्रेस सेम टू सेम, आपको कोई एडिशन डिलीशन नहीं करना है एक भी वर्ड का। ठीक है, सेम टू सेम लिखना है, 2 लाइन में जाए एड्रेस, 3 लाइन में जाए चलेगा, बट आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जो एड्रेस क्वेश्चन में दिया है उसी एड्रेस को आप 2 या 3 लाइन में डाल सकते हो। डेट ऑफ मेकिंग द बिल, 5th, इसमें देखो 5th लाइन में लिखा है आपको 5th इंफॉर्मेशन, date of bill, preparation of date of bill is what, 3rd June 2019, and this is the right way to write a date, 3rd June 2019. नाउ लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, यहाँ पे एक स्टैंप का एक स्क्वायर बनाना है आपको, कुछ भी लिखना नहीं है, खाली अंदर स्टैंप लिख के छोड़ देना है। 2 लाइन छोड़ के एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है जिसमें हम लोग अमाउंट इन फिगर्स लिखने वाले हैं। यहाँ पे अमाउंट इन फिगर्स क्या दिया है, 3rd इन्फॉर्मेशन में 44,500। सिमिलर अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 44,500। आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है। देन कमिंग टू द मेन पार्ट, बॉडी ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये देखो यहाँ पे बिल का टेन्योर कितना है, टर्म कितना है, उसका मंथ्स कितना है, देखो 4th इन्फॉर्मेशन में दिया है। यहाँ पे 4th इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, द बिल इज मेड फॉर
3 मंथ्स, उसको सामने वाले को हम लोग ने 3 महीने की मोहलत दी है, तो बिल का टर्म कितना है 3 मंथ्स। तो स्टार्टिंग ऑफ दिस पैराग्राफ विल बी दैट मंथ्स। यहां पे देखो क्या लिखा है, 3 मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ओके, सो ये सेंटेंस ऐसे ही स्टार्ट होगा और ऐसे ही खत्म होगा। सिर्फ चेंजेस क्या होंगे, यहाँ पे अगर मंथ 60 डेज होगा, 3 मंथ्स होगा, जो भी होगा वहां पे हम लोग को लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में जो दिया है वो है 3 मंथ्स, तो हम लोग ने यहाँ पे भी लिखा स्टार्टिंग ऑफ दैट सेंटेंस 3 मंथ्स। आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, यहाँ पे पे टू मी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है ही नहीं, यहाँ पे कोई पेई नहीं है। अगर पेई होता तो उसका नाम आता था, वो आपको डिटेल्स यहाँ पे दिया होता था, 7th इंफॉर्मेशन में दिया होता था। यहाँ पे सिर्फ 6 इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ पे 7th इंफॉर्मेशन अलग से पेई का दिया होता था, तो हम लोग यहाँ पे पेई का नाम डालते थे। बट यहाँ पे पेई नहीं है, तो ड्रॉवर क्या बोलता है, मुझे ही पैसा मिलना चाहिए, और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज सो एंड सो इन वर्ड्स फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एसडी प्रकाश राव जो ड्रॉवर है वो क्या कर रहा है, साइन कर रहा है। आपको कोई साइन नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है एसडी और नीचे ड्रॉवर का नाम। और लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे ड्रॉवी का नाम, उसका एड्रेस पूरा लिखा है जो आपको पहले इंफॉर्मेशन में दिया है। सेकंड इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में ड्रॉवी का पूरा नाम और एड्रेस सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ड्रॉवी का नाम पूरा एड्रेस के साथ आना चाहिए। ओके, सो ये इतना पार्ट ड्रॉवर पूरा बना के किसको बेचता है, ड्रॉवी को। और ड्रॉवी को ये बिल मिलने के बाद वो क्या करता है, ये देखो यहाँ पे मिडिल ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस बिल एक्सेप्टेड करके लिखता है वो, और साइन करता है, उसका नाम डालता है, और कब एक्सेप्ट किया, कब उसने बिल पे साइन किया वो डेट लिखता है। वो डेट भी आपको क्वेश्चन में दिया है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 7 जून 2019, वही डेट आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, अब ये जो पार्ट है एक्सेप्टेड, ये थोड़ा ऊपर आपने कर दिया, नीचे किया, चलता है। ओके, बीच में भी आप कर सकते हो, यहाँ पे इस पोर्शन में यहाँ पे नीचे लिखा है तो भी चलेगा। बट मेजरली ये सारी चीजें जो जहाँ पे है वहां रहनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रॉवर राइट हैंड साइड, स्टैम्प, अमाउंट, ड्रॉवी का पूरा लेफ्ट हैंड साइड डाउन पार्ट, एसडी ड्रॉवर जो साइन करता है वो यहाँ पे, और एक्सेप्टेड आप बीच में कहीं भी ये एरिया में कर सकते हो। मेन थिंग इज द बॉडी ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज, जो उसका मेन पार्ट होता है वो आपको परफेक्टली सेंटेंस में लिखना है। सो टोटलिटी में ये पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ भी नहीं इसके अंदर, आपको सिर्फ सारी डिटेल्स, पूरे क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा, आपको सारी डिटेल्स आपको इसमें फीड करनी है। ये फॉर्मेट याद रखना है एंड यू कैन गो ऑन। ओके, सो दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 1। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एडिशन है, 7th पॉइंट एक एडिशन किया गया है। पहले क्वेश्चन में आपने देखा था कितने पॉइंट्स थे, 6, बिकॉज वहां पे पेई नहीं था। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे एक पेई है। 7th पॉइंट देखो आप, पेई का नाम भी दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पेई का नाम ऐड किया है। तो लेट अस सी, पेई का नाम अगर आता है तो कैसा बिल ऑफ एक्सचेंज दिखता है। सेम थिंग, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, बीच में लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट हैंड साइड ड्रॉवर का नाम, पता और डेट ऑफ द बिल, स्टैम्प लेफ्ट हैंड साइड, अमाउंट इन फिगर्स जो हम लोग ने पहले ही देखा। टेन्योर, बिल का टेन्योर कितना है, 90 डेज का है। बिल का टेन्योर 90 डेज है। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो रहा है, 90 डेज आफ्टर द डेट पे टू। अब यहाँ पे देखो पे टू मी नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ पे पेई का नाम दिया है क्वेश्चन में बोला है कि यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पेई। ओके, पे टू में, तो पे टू श्रवण दवे पनवेल, जो एड्रेस दिया है वहां पे एक शॉर्ट एड्रेस दिया है, जितना एड्रेस दिया होगा उतना ही लिखना है आपको। सिर्फ पनवेल लिखा है, पनवेल के आगे कोई रोड का नाम होगा, पिन कोड होगा तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग सिर्फ लिखेंगे श्रवण दवे कॉमा पनवेल। और हिज ऑर्डर, या फिर अगर वो जिसको दे उसको, ठीक है, जो बिल लेके आएगा वो, द सम ऑफ रुपीज 30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो आप देख सकते हो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं है, सेंटेंस सेम रहता है, सिर्फ जो डेज बिल का पीरियड होता है वो चेंज होता है, पेई अगर होगा तो पेई का नाम चेंज होता है। ओके, और अमाउंट हर सम में अलग अलग आपको दिखेगी। फिर ड्रॉवर उसको साइन करता है, एसडी मिस्टर मुकुंद देसाई जो ड्रॉवर था, और लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉवी का डिटेल्स और उसका एड्रेस, और लास्ट में एक्सेप्टेड, ड्रॉवी को बिल मिलने के बाद वो क्या कर रहा है, एक्सेप्टेड, एसडी योगेंद्र तिलक जो भी उसका नाम था ड्रॉवी का, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 20 जुलाई। ओके, सो ये इस तरह से आपका बिल्स हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे फॉर्मेट्स है आपके पास। अगर टेक्स्ट बुक जब आएगा तब आप देख सकते हो। टिल देन यू कैन प्रैक्टिस इन योर पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ फाइल्स जो आपके पास है उसमें आप फॉर्मेट कर सकते हो।
नाउ एक अलग से एक थोड़ा एक क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, कोई डिटेल्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नहीं दिया है, एक पैराग्राफ दिया है और वहाँ पे एक चेंज है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखते हैं। ड्रॉवर मिस्टर अमोल साने 42 जो भी उसका एड्रेस है, ड्रॉज अ बिल 45 डेज ऑन मिसिस सागरिका माने, उसका एड्रेस दिया है, फॉर 18,750 ऑन 1st March 2020 विच वॉज एक्सेप्टेड ऑन 4th March 2020 फॉर ₹15,000 ओनली। यहाँ पे फर्क क्या है, बिल का अमाउंट, ड्रॉवर ने कितना बनाया बिल 18,750 का, बट सामने वाले ड्रॉवी ने एक्सेप्ट कितने का किया, ओनली 15,000। ऐसा क्यों होता है, इसका एग्जांपल मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल जो ड्रॉवर है उन्होंने कोई सामान बेचा था 18,750 का, बट जब सामान ड्रॉवी को मिला तब उसमें से 3,750 का गुड्स जो था वो या तो टूटा हुआ था, फटा हुआ था, या तो जो नहीं चाहिए था वो आ गया था। तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगा पूरा 18,750 का, तो वो क्या करता है, उसको बोलते हैं स्पेशल एक्सेप्टेंस। ओके, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है, जब ड्रॉवर का अमाउंट और ड्रॉवी का अमाउंट डिफरेंट होता है तब उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ओके, सो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है, आप देख सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर का एड्रेस, स्टैम्प, अमाउंट, वही सेंटेंस, वही सब। यहाँ पे पे ही नहीं है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ ₹18,750। अभी ड्रॉवर तो पूरे अमाउंट का ही बिल बनाएगा, लेकिन जब ये ड्रॉवी के पास बिल पहुंचेगा सामान के साथ और वो देखेगा कि थोड़े प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव है, मुझे नहीं चाहिए, तो 18,750 का जो बिल था उसको एक्सेप्ट ना करके वो कितने का एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, वो एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली। अगर पूरा एक्सेप्ट करना होता तो क्या लिखता था, सिर्फ एक्सेप्टेड, बट ही इज एक्सेप्टिंग फॉर 15,000 ओनली, दैट्स व्हाई इज राइटिंग एज एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली। SD जो भी उसका ड्रॉवी का नाम है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एज पर द क्वेश्चन गिवन। ओके, सो दीज आर ऑल द इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप टेक्स्ट बुक गो थ्रू करोगे तो आपको पता चल जाएगा। पिछले साल की भी अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक है उसमें से भी अगर आप फॉर्मेट पढ़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। आप यू कैन ऑल्सो रिफर लास्ट ईयर टेक्स्ट बुक ऑल्सो फॉर दिस फॉर्मेट्स ओनली। ओके, नॉट फॉर द जर्नल एंट्री क्वेश्चंस, बट यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। आपके पास PDF फाइल में होगा तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, फॉर एनी क्वेश्चंस प्लीज सेंड योर कमेंट्स। और इसका थर्ड पार्ट में हम लोग आगे बात करेंगे जर्नल एंट्रीज का, प्रैक्टिकल सम्स का, उसके बारे में बात करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।